या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। गांव के विवाह पहले गांव में न टेंट हाउस थे और न कैटरिंग थी, तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते तो घर घर से चारपाई आ जाती थी। हर घर से थरिया लोटा कलछल कराई इकट्ठा हो जाता था और गांव की महिलाएं एकत्र होकर खाना बना देती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन तैयार कर देती थी और हर रस्म का गीत गारी वगैरह भी खुद ही गा लिया करती थी। तब डीजे अनिल, डीजे सुनील, डीजे अदरक, डीजे लहसन जैसी चीज़ नहीं होती थी और न ही कोई आर्केस्ट्रा वाले फूहड़ गाने। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठा रहते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती और समारोह का कामकाज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे, क्योंकि ये घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती जाती और अपना काम करती रहती। सच कहूँ तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता होती थी। खाना परोसने के लिए गांव के लौंडों का गैंग समय पर इज्जत संभाल लेते थे। कि कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते जिसमें एक कॉमन गाना बजता था, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम न समझते थे। दूल्हे के आसपास नाव हमेशा रहता, समय समय पर बाल झाड़ते रहता था और समय समय पर काजल पाउडर भी पोत देता था ताकि दूल्हा सुंदर लगे। फिर द्वारा चारा होता और फिर शुरू होती पंडित जी लोगों की महाभारत जो रात भर चलती। फिर कोबर होता। ये वो रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इतने कम समय में कोई क्या खाक बताकर पाता। सवेरे कलेवा में जम के गारी गाई जाती है और यही वो रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते कि ना हम नहीं खाएंगे कलेवा। फिर उनको मनाने कन्या पक्ष के सब जगलर टाइप के लोग आते। अक्सर दूल्हा की सेटिंग अपने चाचा या दादा से पहले सेट रहती थी और उसी अनुसार आधा घंटा या पौन घंटा रिसियाने का क्रम चलता और उसी से दूल्हे के छोटे भाई सहवाला की भी भौकाल टाइट रहती। लगे हाथ वो भी कुछ न कुछ और लहा लेता। फिर एक जयघोष के साथ रसगुल्ले का कड़ दूल्हे के ओठों तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधू पक्ष इसका आनंद लेते। इसके बाद दूल्हे का साक्षात्कार वधू पक्ष की महिलाओं से करवाया जाता और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार प्राप्त होते जो नगद और श्रृंगार की वस्तुओं के रूप में होते। इस प्रकार कुछ अनुभवी महिलाओं द्वारा काजल और पाउडर लगे दूल्हों का कौशल परीक्षण भी किया जाता और उसकी समीक्षा, परिचर्चा, विवाह आदि आहूत होती थी। और लड़कियां दूल्हे के जूता चुराती और 21 से 51 में मान जाती। इसे दूल्हा दिखाई कहा जाता था। फिर गिने चुने बुजुर्गों द्वारा माड़ो विवाह के कर्मकांड हेतु निर्मित स्थायी छप्पड़ हिलाने की प्रक्रिया होती। वहाँ हम लोगों के बचपन का सबसे महत्वपूर्ण आनंद उसमें लगे लकड़ी के सुग्गों तोता को उखाड़कर प्राप्त होता था। और विदाई के समय नगद नारायण कड़ी 10-20 रुपये की नोट जो कहीं 50 रुपये तक होती थी, वो स्वर्गिक अनुभूति होती कि कहीं नहीं सकते विवाह। हालांकि विवाह में प्राप्त नगद नारायण माताजी द्वारा 2-5 रुपये से बदल दिया जाता था। आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है जो आनंद विवाह का हम लोगों ने प्राप्त किया है। लोग बदलते जा रहे हैं, परंपरा भी बदलती जा रही हैं। आगे चलकर यह सब देखने को मिलेगा ही नहीं। अब तो विधाता जाने, लेकिन जो मज़ा उस समय में था अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।